हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय रेशनल फंक्शंस। तो पूरी वीडियो का आप एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। और इसी के साथ में आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ में जो क्लास 12 या फिर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास में फॉर्मूले हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो फॉर्मूले लिखे हैं, पहला जो फॉर्मूला लिखा है कुछ इस तरीके से है कि इंटीग्रेशन dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है 1/2 लॉग मॉडुलस के अंदर x माइनस ए प्लस और नीचे लिखा है आपका x प्लस ए और प्लस का c। यहाँ जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं इनको हम एक एक करके उनका प्रूफ भी देखने वाले हैं। तो बेसिक हम पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि फॉर्मूला एक्चुअली में कौन कौन से पढ़ने वाले हैं। तो पहला फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया कि इंटीग्रेशन dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका 1/2 लॉग x माइनस ए और नीचे लिखा आपका x प्लस ए वो प्लस का c। दूसरा फॉर्मूला बिल्कुल इसी का भाई है, तो लिखा है कि इंटीग्रेशन dx ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे यहाँ पर लिखा है 1/2 log x प्लस ए, नीचे लिखा है x माइनस ए प्लस का c। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, बट यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर पहले लिखा है इस वाले में, ए स्क्वायर लिखा है बाद में। यहाँ पर ये चीज चेंज हो गई है, यहाँ पे आ गया पहले ए स्क्वायर और यहाँ पे बाद में आ गया एक्स स्क्वायर। तो इस वजह से यहाँ ऊपर कितना है माइनस है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ ऊपर क्या लिखा है एक्स माइनस है। अगर ये चीज ए स्क्वायर लिखे यहाँ पर और यहाँ पर लिखा माइनस का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आ रहा है एक्स प्लस है और नीचे यहाँ पर एक्स प्लस है, यहाँ पर है एक्स माइनस है। तो दोनों के अंदर कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है इनके अंदर, तो हम इनको भी प्रूफ देखने वाले हैं अपनी जो हमारे न्यू सेशन आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम तीसरे फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। तो इंटीग्रेशन होता है कि dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल अंडर रूट दिया हुआ है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है लॉग मॉडुलस के अंदर x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि जो टर्म यहाँ पे लिखी हुई है यही यहाँ पर आपकी आ चुकी है और प्लस में इसके साथ में क्या है x, ठीक है, बाहर है लॉग। इसी तरह से बिल्कुल इसी के भाई हमारे यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन, यहाँ पर जो फॉर्मूला नंबर हमारा 4 है इंटीग्रेशन dx ओवर अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बिल्कुल इसकी तरह यहाँ पर लिखा था माइनस, यहाँ पर है प्लस। तो ये वाला जो फॉर्मूला जो बना था बिल्कुल यही ये भी रहने वाला, बस यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो उसका फॉर्मूला क्या बना, लॉग मॉडुलस के अंदर x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये यहाँ पर आ चुका है बिल्कुल सेम। तो इसको भी हम प्रूफ देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में है यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 5, तो यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन dx ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे आपकी दोनों टर्म प्लस के अंदर है, उस पर ऊपर कोई भी अंडर रूट नहीं है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस का c होता है। इसी तरह से हमारे पास में यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट इंटीग्रेशन dx ओवर अंडर रूट के अंदर लिखा है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर क्या है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन a और प्लस का c। इसी तरह से हमारे पास में 7 नंबर पे दिया है कि इंटीग्रेशन dx ओवर x बाहर लिखा है इसमें, फिर अंडर रूट के अंदर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 1/a सेक इनवर्स और x अपॉन a प्लस का c। नेक्स्ट हमारे पास में एक फॉर्मूला दिया है जो कि काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ये वाले भी हमारे पास में, इसका नंबर 8 है। यहाँ पर क्या हुआ है कि इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पूरा अंडर रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में dx। इसका फॉर्मूला ये होता है कि 1/2 और x मल्टीप्लाई में लिखा है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस में लिखा है फिर ए स्क्वायर लॉग और ब्रैकेट के अंदर x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर जो हमारा होल ब्रैकेट लगा है स्क्वायर ब्रैकेट वो हमने क्लोज कर दिया, फिर प्लस का c। इसी तरह से बिल्कुल इसके भाई और हमारे पास में दिया है कि इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट के अंदर लिखा है x और इसके मल्टीप्लाई में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पर माइनस फिर ए स्क्वायर फिर log x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वाली जो टर्म लिखी है यहाँ पर दोनों में सेम रहेंगी, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, अगर ये माइनस वाला फॉर्मूला दिया यहाँ पर प्लस वाला फॉर्मूला है तो यहाँ पर आपका प्लस रहेगा, ठीक है। और ये वाली जो टर्म लिखी है यहाँ पर रहेगी और जैसे इस वाले के अंदर ये वाली टर्म है तो ये यहाँ पर रहेगी। तो इनका भी हम प्रूफ देखेंगे। आपको कभी कभी देखने को मिल सकता है किसी अदर बुक के अंदर ये 1/2 जो उन्होंने लिखा है, जो यहाँ पर इसका अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है कैसे, x/2 अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर लिखा होगा प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ब्रैकेट के अंदर x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस का c। आपको कुछ अदर बुक्स में आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से ये वाला फॉर्मूला भी आपको हो सकता है कि x/2
मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आपको ये किसी अदर बुक में आपको देखने को मिल सकता है कि 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई की हो। नेक्स्ट हमारे पास में जो फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर लिखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो इसमें और इनमें दोनों में अंतर है। इसमें भी यहाँ पर क्या लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर लिखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स। यहाँ पर ए स्क्वायर पहले है, यहाँ पर है बाद में, ठीक है। तो दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर हमारा जो पास में इसका फॉर्मूला बन के आएगा 1/2 अंडर ब्रैकेट के अंदर लिखा है आपका एक्स अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस का सी। तो ये जितने भी हमारे पास में फॉर्मूले हैं tan के, जितने हमारे पास फॉर्मूले दिए हुए हैं, हम इनको 1 बाय 1 करके इनको प्रूफ करेंगे। और इससे पहले प्रूफ करने से पहले हमारे पास यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो समझने बहुत जरूरी है। वो हमको हेल्प करेंगे कि इन फॉर्मूले को प्रूफ करने में भी, और जो हमारे क्वेश्चन आएंगे उनको भी सोल्व करने में हमारी उससे हेल्प होगी। तो हम उन पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं हमने यहाँ पर बोर्ड पे लिखे हुए हैं, तो हम उनको एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस, या फिर कुछ उपयोगी प्रतिस्थापन। तो वो कौन से प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन है जिसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो एक तरफ मैंने लिखा है यहाँ पर इंटीग्रेंट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में समाकल्य है। दूसरी तरफ मैंने लिखा है सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये वाली फॉर्म देखने को मिलेगी तो आप उनको सब्स्टिट्यूशन ये वाले लगाकर उनको सोल्व कर सकते हैं। कैसे? अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर कुछ इस तरह का फॉर्म मिलता है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो आपको ये वाले प्रतिस्थापन आपको यहाँ पर यूज करने होंगे। यानी कि x बराबर या तो आपको मानना होगा a sin थीटा, या फिर x बराबर a cos थीटा मान के आप उसको इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर दिया है कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ये वाला फॉर्म आपको देखने को मिलता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको उसको प्रतिस्थापित करना होगा x को x बराबर से ए tan थीटा से। यानी कि आप इसको यहाँ पर x बराबर ए tan थीटा यहाँ पर रिप्लेस कर दोगे इस वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर ये वाला फॉर्म आपको किसी क्वेश्चन में देखने को मिलेगा तो यहाँ पर जो x है तो आप x को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो x बराबर लिखकर a sec थीटा से, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे हम उनको यूज करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास में लिखा है अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे लिखा है फॉर्म में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ये फॉर्म आपको देखने को मिलती है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी ए स्क्वायर कोस 2 थीटा से आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर लिखा रहेगा तो आप उसके क्या लिखोगे ए स्क्वायर कोस 2 थीटा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में फिफ्थ फॉर्म दी हुई है अंडर रूट के अंदर a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, या फिर अंडर रूट के अंदर a प्लस एक्स ए माइनस एक्स। देखो यहाँ पर माइनस ऊपर है, यहाँ पर प्लस नीचे है, इस वाले में प्लस ऊपर है और इस वाले में नीचे माइनस है। तो जब भी इस तरह का जो फॉर्म मिलेगा आपको किसी क्वेश्चन के अंदर तो आप उसको रिप्लेस करते हो। यहाँ पर ये वाला सब्स्टिट्यूशन आपको लगाना होगा कि x बराबर a कोस 2 थीटा का आपको सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर यूज करना होगा। इस तरह से हमारे पास में लास्ट दिया हुआ है कि अंडर रूट के अंदर लिखा है 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब भी इस तरह का आपको फॉर्म मिलेगा देखने में किसी क्वेश्चन में तो आपको ये यूज करना होगा कि x बराबर a ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कोस थीटा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो यहाँ पर कि a अंदर आप जब इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे a माइनस ए कोस थीटा, तो आप इसमें से किसी को भी यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर और करके लिख दिया है। तो अब हमारे पास में जो हमने फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए थे हम उनको यहाँ पर प्रूफ देखने वाले देखेंगे। हम उनका प्रूफ कैसे देखेंगे इन सब्स्टिट्यूशन का यूज करके। तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ फॉर्मूले थे हमने जो बोर्ड पे लिखे थे इससे पहले, इस टॉपिक से पहले, तो हम उनको यहाँ पर प्रूफ करने वाले हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास में जो फॉर्मूले दिए हुए थे तो उनमें से एक हमारे पास में फॉर्मूला आता है कि इंटीग्रेशन dx ओवर अंडर रूट के अंदर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको हमको प्रूफ करना है। इसका जो फॉर्मूला होता है तो उसका जो फॉर्मूला होता है देखते हैं कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर ये वाला फॉर्म आपको देखने को मिलता है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तब आपको उसके अंदर जो सब्स्टिट्यूशन लगाना होगा एक्स बराबर ए tan थीटा, और फिर आपको उसके बाद में करना क्या होगा, दोनों साइड का आपको डिफरेंशिएशन कर देना है विद रेस्पेक्ट टू थीटा, यानी कि जो भी यहाँ पर एंगल दिया होगा उसके सापेक्ष में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे dx ओवर डी थीटा, और ए आपका ऐसे रहेगा, tan का आपका जो डिफरेंशिएशन करने के बाद बनेगा sec स्क्वायर थीटा। यहाँ पर लिखा है dx, तो हम यहाँ से dx की वैल्यू कितनी निकालेंगे a sec स्क्वायर थीटा, और डी थीटा का आप उधर पूछा दोगे मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो उठाकर उसको यहाँ पर रखेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि लेट t इज इक्वल टू, आपको सॉरी t नहीं x इज इक्वल टू, आपको ये वाली जो काम लिखा है यहाँ पर आपको उसको मानना होगा कुछ इस तरीके से x बराबर a tan थीटा। उसके बाद हम करना क्या होगा dx ओवर
डी थीटा, और यहाँ पर ए टेन का आपका जो डिफरेंशियल होता है ए सेक स्क्वायर थीटा होता है आपके पास में, और यहाँ से आप dx की वैल्यू निकालोगे ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो हमारे पास में जो dx की वैल्यू है ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, वही काम मैंने वहां पर किया हुआ है। तो यहाँ पर हम अपना जो स्पेस है वो खाली कर लेते हैं, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। तो आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर इस तरह की जो कंडीशन मिलती है तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, x बराबर a tan थीटा मानना होगा, फिर उस पर डिफरेंशिएट करना है, dx की आपको वैल्यू निकालिए। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ये वाला फॉर्म आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर दिया, तो इज इक्वल टू यहाँ पर dx की जगह हम कितना लिखेंगे a sec स्क्वायर थीटा, तो a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर sec x आपको क्या माना हुआ है a tan थीटा माना है, और यहाँ पर लिखा है स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा आपका स्क्वायर आ जाएगा दोनों पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a tan थीटा, x की वैल्यू थी ये और इसका आ गया स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका लिखा है a स्क्वायर। तो आपको उसको सिंप्लीफाई करना है a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और नीचे जो आपका लिखा है a tan थीटा का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर आपको दोनों टर्म का आ जाएगा इस तरीके से। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ a स्क्वायर और यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, दोनों टर्म के अंदर नीचे वाली में यहाँ पर a स्क्वायर दोनों में दिया है, तो यहाँ पर a स्क्वायर को कॉमन नहीं ले लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम इंटीग्रेशन a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन, यहाँ से हमने लिखा a स्क्वायर कॉमन, ठीक है, और अंदर आपको बचता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। नीचे वाली जो टर्म है आपकी कुछ इस तरीके से बन चुकी है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसके हमारे पास में फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारे पास में आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1। अगर मैं यहाँ पर tan को उधर पहुंचा देता हूँ कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा sec स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बचता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या बनी है, sec स्क्वायर थीटा बनी है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं इंटीग्रेशन a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन, और ये आपका अंडर रूट जो चल रहा है मैंने दोनों पे अलग अलग कर दिया कुछ इस तरीके से, यानी कि जो अंडर रूट है a स्क्वायर पे अलग कर दिया मैंने और इस पे अलग लिखूंगा और इस तरीके से tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। और नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, इसकी जगह यहाँ पर मैं लिखूंगा इस फॉर्मूले के हेल्प से sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन, यहाँ पर देखो स्क्वायर से ही अंडर रूट कैंसिल, यहाँ पर आपको सिर्फ a बचेगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं a, और इसकी जगह मैं यहाँ लिख सकता हूँ अब sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि अभी हमने इसका फॉर्मूला है सरसोमिका देखी थी कितनी होती है, sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आपको हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास में बचेगा, हम यहाँ पर लिखेंगे उसको साइड में इंटीग्रेशन a, एक मिनट, यहाँ से हम a को a से भी कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि अपॉन में लिखा है, तो a से a कैंसिल, यहाँ पर आपका लिखा है ऊपर sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, नीचे आपका बचेगा यहाँ पर sec थीटा, क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर आपका कैंसिल हो चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा है sec स्क्वायर थीटा, नीचे लिखा sec थीटा, तो एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, तो आपका ऊपर बचेगा sec थीटा इंटू डी थीटा। तो ये आपके पास में फॉर्मूला बन चुका है इंटीग्रेशन sec x का इंटू डी एक्स का। तो फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन sec x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है log sec x प्लस tan x और प्लस का c। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर बन चुका है, तो हम इस वाले फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करते हैं थीटा के फॉर्म में। यहाँ पर देखो जो लिखा है x के फॉर्म में लिखा है, तो यहाँ पर हम थीटा के सापेक्ष करने वाले हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे log sec थीटा प्लस tan थीटा और प्लस का c, ठीक है। अब आप क्या करोगे, log यहाँ पर लिखा है देखो sec और यहाँ पर लिखा है tan। इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने सब्स्टिट्यूशन लगाया था x बराबर a tan थीटा लिखा था, तो यहाँ पर हम tan थीटा की तो वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी x अपॉन a आ जाएगी, बट यहाँ पर लिखा है sec थीटा, तो sec थीटा यहाँ पर हमारे पास में कहीं क्वेश्चन के अंदर दिया नहीं है जिसको हम यहाँ पर रिप्लेस कर सके। तो हम क्या करेंगे, sec थीटा का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और जो स्क्वायर लगा यहाँ पर वो अंडर रूट के ऊपर चला जाएगा कुछ इस तरीके से कि अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा।
अब हमारा जो क्वेश्चन था पूरा tan के फॉर्म में बन चुका है। अब इसके अंदर जो हमने tan की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे कितने है कि x अपॉन a बराबर tan थीटा आ जाएगी। तो यहाँ पर हम दोनों के अंदर tan की वैल्यू लिखेंगे x अपॉन a। तो यहाँ पर हम लिखते हैं log अंडर रूट के अंदर 1 प्लस tan की जगह मैं कितना लिखूंगा x अपॉन a, बट यहाँ पर देखो स्क्वायर लगा है तो हमें क्या करेंगे, इस पे भी स्क्वायर करेंगे कुछ इस तरीके से। प्लस का tan थीटा की जगह हम कितना लिखेंगे दोबारा से, फिर x अपॉन a मॉडुलस हमने बंद कर दिया प्लस का c। इसको सिंप्लीफाई करते हैं log मॉडुलस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस, अब जो स्क्वायर लगाया हुआ दोनों पे आ जाएगा ऊपर नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस एक्स अपॉन ए प्लस सी। आगे लिखते हैं हम log मॉडुलस, देखो यहाँ पर एलसीएम जब आप लोगे इन दोनों टर्म के अंदर, यहाँ पर आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये अंडर रूट पूरे के ऊपर है अभी। अब फिर इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तिरछा मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके अपन में एक मान लिया आपने, तो ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई आपने 1 के साथ में करा और 1 का एक्स स्क्वायर साथ में, तो नीचे क्या बन गया आपका ऊपर की तरफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या चल रहा है आपका एक्स अपॉन ए और प्लस सी। तो यहाँ पर हम जो हमने माना हुआ है इसको हम थोड़ा यहाँ पर रफ कर लेते हैं इसको साइड से, जिससे हमारे पास में स्पेस बन जाए यहाँ पर। अब हमको इसको सिर्फ सॉल्व करना होगा और कुछ नहीं करना बस, और उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला होगा बन के आ जाएगा। तो हम लिखेंगे log, यहाँ पर देखो अंडर रूट लिखा है दोनों, ऊपर भी है ये अंडर रूट और नीचे भी है, तो हम क्या करेंगे इसको सेपरेट कर देंगे ऊपर नीचे। तो ऊपर वाले पे मैंने अलग कर दिया है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे वाली टर्म पे मैंने अलग कर दिया इसको अंडर रूट ए स्क्वायर। इस तरीके से ये अंडर रूट जो था पूरे पे था, मैंने इसको ऊपर वाली टर्म पे अलग कर दिया है, नीचे वाली पे इसको अलग कर दिया है और साथ में लिखा है एक्स प्लस ए और प्लस सी। अब आपको करना क्या है, जो अंडर रूट ए स्क्वायर लिखा है यहाँ से ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में जो बचेगा log मॉडुलस के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और अपोन में क्या बचा आपका ए। ठीक है, क्योंकि आपका अंडर रूट ए स्क्वायर से कैंसिल होगा, सिर्फ यहाँ पर आपके पास में बचेगा क्या, सिर्फ ए बचेगा और यहाँ पर आपका एक्स अपॉन ए और प्लस सी। अगले स्टेप में दोनों से क्या एलसीएम आ रहा है आपका, यहाँ पर ए एलसीएम आ जाएगा। log जाओ आप यहाँ से ए एलसीएम ले लोगे तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि अगर नीचे वाला जो नीचे लिखा होता है अगर वो दोनों में सेम है और आपने उसको एलसीएम ले लिया तब क्या होता है, ऊपर वाले जो भी कुछ लिखा हुआ वो एज इट इज आपको उतर जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस का सी। ये अंडर रूट सिर्फ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर है। ठीक है, अब देखो ये आपके पास में फॉर्मूला बन चुका है log m अपॉन n का, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे ये वाला log m अपॉन n का जो फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो m की जगह कितना लिखा है अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और n की जगह यहाँ पर कितना लिखा है a, तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से log m माइनस log n। तो m की जगह ये पूरे वाला टर्म यहाँ पर लिखा है, log m की जगह हम कितना लिखेंगे यहाँ पर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स, ये तो हो गया हमारा m वाली फॉर्म जो हमारी m टर्म दी है, माइनस log a और प्लस c। अगले स्टेप में आप क्या करोगे, जो नीचे लास्ट की जो टर्म लिखी है माइनस a और log a और प्लस का c, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो कैपिटल C से रिप्लेस करके या C1 से रिप्लेस कर दीजिए आप इसको। यहाँ पर हम लिखेंगे log और x को मैं पहले लिख लेता हूँ और उसके बाद में अंडर रूट करके ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। तो ये मेरे पास इसका फॉर्मूला आ चुका है बनकर। अब मैंने यहाँ पर करा क्या है, जो log माइनस log a और प्लस का सी है, मैंने इसको क्या करा कैपिटल सी से इसको रिप्लेस कर दिया। ये मेरा स्मॉल सी चला तो यहाँ पर मैंने क्या करा कैपिटल सी से इसको रिप्लेस कर दिया कुछ इस तरीके से कि सी माइनस log a, इसको मैंने क्या मान लिया है कैपिटल सी मान लिया है सी माइनस log a को। ठीक है, और उसके बाद में जो हमारा फॉर्मूला बन के आता है कुछ इस तरीके आता है इसका कि अंडर इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है log x प्लस अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का सी। बिल्कुल इसी तरीके से हम इसका जो दूसरा हमारा इसका भाई है यहाँ पर इंटीग्रेशन रहेगा dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर माइनस रहेगा। बिल्कुल यही प्रोसीजर हमको फॉलो करना है। तो देखिए हम उस वाले फॉर्मूले को कैसे प्रूफ कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट अगेन हमारे पास में दूसरा जो फॉर्मूला दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो हम इस देखने वाले इसका जो फॉर्मूला होता है कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था जो इसका हम प्रतिस्थापन करते हैं, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ये वाला फॉर्म देखने को मिलता है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तब आपको उसके अंदर जो प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन लगाना है एक्स बराबर ए सेक थीटा, और उसके बाद आपको करना क्या होगा, दोनों तरफ आपको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स बराबर सेक थीटा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर सेक थीटा, ए सेक थीटा, फिर उसके बाद में हमने कर दिया इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx ओवर डी थीटा बराबर हो जाएगा a, यहाँ पर क्योंकि ये इसके साथ में चल रहा है, और सेक x का जो आपका डिफरेंशिएशन होता है सेक x इंटू टेन एक्स होता है, तो हमने यहाँ पर उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और उसके बाद में dx हमने यही रखा और डी थीटा को उसके बाद में मल्टीप्लाई में पूछा जाता है, तो यहाँ पर बन गया a सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। तो इस dx जगह हम इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप पुट कर सकते हैं। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएगा आपको करना क्या होगा, dx ओवर, तो यहाँ पर जो dx नीचे जो x है, तो आपको यहाँ पर एज्यूम करना है कि लेट t इज t की जगह आपको कितना रखिएगा इस बार x, तो x बराबर a सेक थीटा, और फिर आपको दोनों साइड का आपको करना क्या होगा, डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx ओवर डी थीटा यहाँ पर a बन जाएगा, और sec x का होता है आपको sec x इंटू टेन एक्स, तो यहाँ पर थीटा के सापेक्ष में कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर लिखा है dx, तो dx हमको वैल्यू निकालनी है, तो dx बराबर आपको हो जाएगा a sec थीटा इंटू टेन थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका डी थीटा, तो dx की वैल्यू कितनी आ गई, a sec थीटा इंटू डी थीटा, और टेन थीटा भी है साथ में, तो इस तरह से हम उसको एज्यूम करके यहाँ पर dx की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको उसका प्रोसीजर बता दिया, अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर ये वाला फॉर्म देखने को मिलेगा तब आपको x बराबर मानना होगा a sec थीटा, फिर उसको आपको डिफरेंशिएट करना है और dx की वैल्यू निकालनी है इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर रफली बताया आपको किस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, dx की जगह आपको लिखना होगा a sec थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा, यहाँ पर हम लिखेंगे a sec थीटा इंटू टेन थीटा और इंटू डी थीटा, नीचे आप लिखोगे अंडर रूट के अंदर x की जगह आपने कितना माना है a sec थीटा, तो यहाँ पर लिखोगे a sec थीटा, और देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा है इस पर, तो हम यहाँ पर भी स्क्वायर लगाएंगे, और यहाँ पर माइनस a स्क्वायर, और यहाँ पर लगाएंगे बराबर। अब आपको करना क्या होगा, जो स्क्वायर यहाँ पर लिखा है जो स्क्वायर दोनों पे आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a sec थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। अब जो स्क्वायर था हमारा वो हमने दोनों तरफ पे सेपरेट कर दिया, यहाँ पर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस ए स्क्वायर एज इट इज चल रहा है हमारे पास, तो इंटीग्रेशन ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, और यहाँ पर जो ए स्क्वायर है दोनों टर्म में लिखा हुआ है, तो यहाँ से ए स्क्वायर हमारा क्या जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं कुछ इस तरीके से, तो हमने ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकाला, अंदर मेरा बचता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब आपने करना क्या है, अगले स्टेप में जो ए स्क्वायर लिखा है और ब्रैकेट के अंदर आपका लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, इनको आपको सेपरेट कर देना है। तो सेपरेट आप इस तरीके से कर सकते हो, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर आपने अलग लिखा, जो आपका अंडर रूट है आपने अलग अलग कर दिया दोनों टर्म पे एक साथ। यहाँ पर आपने लिखा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, यहाँ पर आपके पास में फॉर्मूला बन चुका है सबसम का, आपने 9th और 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक। यहाँ पर हमारा लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन यहाँ पर आपको बनाना होगा, तो हम इसको इधर लेके आएंगे वन को, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होगा, क्योंकि उधर ये प्लस का था इधर आके माइनस हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा ये माइनस का टेन स्क्वायर है, इधर आके प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम इसकी जगह क्या ले सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस की जगह टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन, अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर अंडर रूट करके लिखा है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो यहाँ पर आपको बचता है सिर्फ ए, और इसकी जगह आप लिखोगे यहाँ पर अंडर रूट के अंदर ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को टेन स्क्वायर थीटा, जो कि हमने अभी फॉर्मूले के थ्रू बनाया है सरसोमिका से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में क्या करोगे, यहाँ पर जो ए से ए कट जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो गया, और यहाँ पर जो स्क्वायर लगा है अंडर रूट के साथ में, तो यहाँ पर ये अंडर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में जो टर्म बची है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा
डी थीटा अपॉन, यहाँ पर आपको बचता है सिर्फ टेन थीटा। आपका टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपको बचेगा सेक थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन चुका है सेक एक्स का, जब आप इंटीग्रेशन करते हो सेक एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ पर आपको लगाना है थीटा के सापेक्ष। तो उसका जो फॉर्मूला होता है लॉग मॉडुलस के अंदर सेक एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस सी। तो ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है थीटा के फॉर्म में। तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं इसके अंदर लॉग, यहाँ पर आप लिखोगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस सी। तो आपको करना क्या होगा, जहां पर लिखा है सेक थीटा, तो सेक थीटा की आप यहां से वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी आएगी एक्स अपॉन ए। बट यहाँ पर लिखा है टेन थीटा, तो टेन थीटा की यहाँ पर हमने कोई रिप्लेस नहीं कर रखा है, यहाँ पर किसी चीज को माना नहीं है। तो आप क्या करेंगे, टेन थीटा को कन्वर्ट करेंगे सेक के फॉर्म में। तो सेक के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो यहाँ पर टेन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो स्क्वायर लगाई इधर अंडर रूट में रहेगा, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल के हम यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग सेक थीटा की जगह में कितना लिखूंगा, यहाँ पर एक्स अपॉन ए। यहाँ पर जो सेक थीटा की वैल्यू कितनी है एक्स अपॉन ए आ गई, प्लस यहाँ पर लिखा है टेन थीटा, टेन थीटा की जगह मैं यहाँ पर लिखूंगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन और प्लस का सी। तो ये वैल्यू कैसे आई, तो यहाँ पर ये वैल्यू इस तरीके से आई है। मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर इरेज करता हूँ पहले। तो ये वैल्यू जो मेरे पास में सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये यहाँ से आई है, तो स्क्वायर लगा है तो ये इस पे अंडर रूट में आ जाएगा इस तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और आप इधर बचता है टेन थीटा। तो टेन थीटा की जो वैल्यू है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अंडर रूट के अंदर, तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू लिख दी है, ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से। अब आपको करना क्या होगा कि लॉग एक्स अपॉन ए प्लस यहाँ पर लिखा है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हम सेक की वैल्यू निकालेंगे, एक्स अपॉन ए आएगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स अपॉन ए। बट यहाँ पर देखो स्क्वायर लगा है, इस पर हम क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर लगाएंगे इस तरीके से, और माइनस वन और मॉडुलस बंद कर दिया प्लस का सी, ठीक है। आपको करना क्या है, जो स्क्वायर यहाँ पे लगा है दोनों टर्म पे आपको लेके जाना है, तो कुछ आप इस तरीके से इसको लेके जाओगे लॉग एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट के अंदर आप लिखोगे कुछ इस तरीके से, जो स्क्वायर है एक बार तो एक्स पे जाएगा एक्स स्क्वायर, और नीचे भी आएगा ए स्क्वायर और माइनस का वन। अभी जो अंडर रूट चल रहा है पूरे टर्म के पर चल रहा है, ठीक है, और मॉडुलस बंद और प्लस सी। उसके बाद लॉग एक्स अपॉन ए प्लस, और यहाँ पर आप क्या करोगे सिंप्लीफाई कर लोगे आप। यहाँ पर जब आप एक के नीचे एक मानोगे और उसके बाद एलसीएम लोगे, तो एलसीएम आपको कितना आएगा ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर आप यहाँ पर एलसीएम आ चुका है, फिर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई या तिरछा गुना करोगे, तो एक का आपने एक्स स्क्वायर के साथ करा तो एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का वन के साथ में करा, बीच में माइनस लगा कर तो ए स्क्वायर बन जाएगा, और मॉडुलस वन और प्लस का सी। आपको करना क्या होगा, जो यहाँ पर अंडर रूट लिखा है ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए, और अंडर रूट के अंदर लिखा है फिर ए स्क्वायर, तो जो अंडर रूट ना हम सेपरेट कर लेते हैं, ऊपर वाली टर्म पे एक अलग और नीचे वाली पे अलग। तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना होगा कि लॉग एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर आप लिखोगे ए स्क्वायर। तो हमने इस अंडर रूट को सेपरेट कर दिया ऊपर वाली टर्म के साथ में भी और नीचे वाले टर्म पे भी। तो अब आपको करना क्या होगा, जो ए स्क्वायर अंडर रूट लिखा है तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से अंडर रूट, तो यहाँ पर जो आपके पास में बचा है उसको हम यहाँ पर साइड में लिखेंगे। हम पहले यहाँ पर थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास में जो बचा हुआ चीज है उसको हम लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास में बचा है लॉग, और यहाँ पर एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट के अंदर आपके बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर आपका सिर्फ बचा है ए, क्योंकि अंडर रूट आपका यहाँ से स्क्वायर से कैंसिल हो चुका है, और यहाँ पर प्लस सी। अब देखो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, लॉग लिखने के बाद यहाँ पर देखो ए दोनों में लिखा है, तो यहाँ पर आपका ए क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। और जब भी इस तरह की जो कंडीशन होती है, या फिर जब आप एलसीएम लेते हो नीचे वाले टर्म दोनों में बराबर हो, तो ऊपर वाली जो टर्म होती है एज इट इज आ जाएगी, यानी कि ऐसा जैसा है वैसे आ जाएगा। तो एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी। उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पर आपके फॉर्मूला बन चुका है लॉग एम अपॉन एन का। तो लॉग एम अपॉन एन का जो फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से होता है, ये होता है लॉग एम माइनस लॉग एन। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर बनना है और इसी को हमको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो ऊपर वाला टर्म मेरा क्या रहेगा एम, नीचे वाला बन जाएगा मेरा एन। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाना मुझे लॉग एम माइनस लॉग एन। तो लॉग एम की जगह ये ऊपर वाली पूरी टर्म
तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बीच में माइनस है तो हम यहाँ पर लिखेंगे लॉग ए, और प्लस का जो सी चल रहा है वो एज इट इज आपको चलता रहेगा। ठीक है, तो हमने इसको अप्लाई कर दिया। अब आपकी जो ये वाली जो टर्म है आप इसको यहाँ पर सी मान के कैपिटल से इसको रिप्लेस कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले आपको लिखना क्या होगा कि log x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाले टर्म तो शुरू की आपने ऐसे लिखी है, और यहाँ पर जो लास्ट वाले टर्म है इसको आपने लिख दिया कैपिटल सी। तो कैपिटल सी का मतलब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इसको रिप्लेस करा कुछ इस तरीके से सी माइनस लॉग ए। कैपिटल सी को मैंने रिप्लेस करा कि सी प्लस का ए लिखा और माइनस का लॉग ए, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, फिर कैपिटल सी लिख दिया। तो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का जो फॉर्मूला होता है लॉग मॉडुलस के अंदर एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है प्लस का सी। तो हमारे पास में इससे रिलेटेड भी और भी हमारे पास में फॉर्मूला है, तो देखिए हम उनको कैसे यहाँ पर कैसे उनको प्रूफ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगेन हमारे पास में यहाँ पर न्यू फॉर्मूला दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको इस तरह का फॉर्म देखने को मिलता है कि उसके अंदर लिखा है कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि अगर प्लस के अंदर लिखा है कुछ इस तरीके से फॉर्म हो सकता है, तो आपको उसको सब्स्टिट्यूट करना होगा x बराबर ए tan थीटा के साथ में। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ये वाला फॉर्म मिलता है तो आपको उसको सब्स्टिट्यूट किस तरह करना है, x बराबर ए tan थीटा के साथ में आपको रिप्लेस करते हैं सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो फिर सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको करना क्या होगा, इसका ही आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू थीटा, दोनों साइड का। ठीक है, तो किस तरह करना है, तो यहाँ पर मैंने जो फॉर्म मिला था मुझे ये वाला फॉर्म मिल गया है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा कि लेट x इज इक्वल टू ए tan थीटा। तो यहाँ पर मैं करूंगा इसका डिफरेंशिएशन थीटा के सापेक्ष में, तो यहाँ पर मेरा बनेगा a sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan का मेरा क्या होता है डिफरेंशियल sec स्क्वायर थीटा होता है, और उसके बाद में मैं dx की वैल्यू निकालूंगा। तो dx बराबर मेरे पास हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब dx की जगह इस वाले क्वेश्चन के अंदर में यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखूंगा, तो यहाँ पर जब इसकी वैल्यू लिखता हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और नीचे जो मेरी टर्म चल रही है ए स्क्वायर ऐसी रहेगा, और यहाँ पर मेरा x है, x को मैंने क्या माना है a tan थीटा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा a tan थीटा। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो इस पे भी स्क्वायर आएगा, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगले स्टेप में हम जो करने वाले हैं a sec स्क्वायर थीटा लिखेंगे पहले, फिर d थीटा, और नीचे जो टर्म है हम उसको थोड़ा चेंज करेंगे कुछ इस तरीके से। जो यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर दोनों साइड पे आ जाएगा, दोनों साइड का मतलब a पे भी आएगा tan पे भी आ जाएगा, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में आप क्या करोगे, यहाँ से जो a स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ रहा है दोनों से, तो हम यहाँ पर a स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखा है a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और नीचे से मेरा a स्क्वायर कॉमन आ चुका है, अंदर जो मेरा बचता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है देखो a, यहाँ पर लिखा है a स्क्वायर, तो यहाँ से इसकी एक पावर कैंसिल हो चुकी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और यहाँ पर आपके पास में एक पावर नीचे बची हुई है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/a बाहर, और यहाँ पर आपके पास में क्या बचा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपके पास में फॉर्मूला बन चुका है अगेन, तो फॉर्मूला इसका होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है। अब यहाँ पर लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो हमें जो अगर माइनस कर tan स्क्वायर थीटा अगर मैं उधर लेके जाता हूँ तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और मैं इसकी जगह इस क्वेश्चन के अंदर मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, 1/a मेरा बाहर चलता रहेगा इस तरीके से ही, और यहाँ पर आपका लिखा है sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन, इसकी जगह मैं यहाँ लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा यहाँ पर हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर दोनों जो टर्म लिखी है ऊपर या नीचे एक है sec स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी sec स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में जो टर्म बचती है 1/a, यहाँ पर बचता है सिर्फ 1, और यहाँ पर डी थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 लिखा है, अगर आप जो 1 का इंटीग्रेशन करते हो थीटा के सापेक्ष तो थीटा बन के आता है कुछ इस तरीके से, जैसे हम 1 का करते हैं x के सापेक्ष, यहाँ पर वो x आता है और प्लस c। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे थीटा के सापेक्ष में तो ये आपका थीटा बन के आएगा, तो 1/a, और यहाँ पर ये आपका बन गया थीटा और प्लस का c। अभी आपको यहाँ पर लिखा है थीटा, तो आपको थीटा की वैल्यू रखनी है यहाँ पर, कहाँ से निकालोगे आप, जो आपने शुरू में माना था कि लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा, तो यहाँ पर आप उसकी वैल्यू को इस तरह से निकाल सकते हैं, जो मैंने यहाँ माना हुआ है x बराबर a tan थीटा। यहाँ पर आप
वैल्यू चाहिए थीटा की, तो हम जो ए लिखा है हम उसको इधर लेके आएंगे कुछ इस तरीके से, x अपॉन ए बन गया और यहाँ पर मेरा tan थीटा ऐसे चलेगा। अभी थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, tan को इधर लेके आऊंगा डिवाइड के नीचे, तो 1 अपॉन tan थीटा बन गया मेरा यहाँ पर, और यहाँ पर x अपॉन ए मेरा ऐसे चल रहा है अभी, और यहाँ पर थीटा। अब यहाँ पर जो लिखा है tan उसकी पावर 1 है यहाँ पर, अगर मैं उसको ऊपर लेके जाऊंगा तो वो पावर भी माइनस में हो जाएगी। कैसे, तो मैं इसको लिखूंगा tan इनवर्स में, यहाँ पर देखो पावर 1 है इसकी, ऊपर जाके इनवर्स हो जाएगी, तो मैंने उसको इनवर्स लिख दिया। और यहाँ पर जो एंगल चल रहा है अभी x अपॉन ए चलेगा, और यहाँ पर हम कह सकते हैं थीटा की जो वैल्यू मिली है tan इनवर्स x अपॉन ए, जो थीटा की वैल्यू मिली है, तो यहाँ पर हम उसको रखने वाले हैं। यहाँ पर हम वैल्यू को जब रखेंगे tan इनवर्स x अपॉन ए और प्लस का c, तो हमने इसका जो फॉर्मूला था वो ड्राइव कर लिया या प्रूफ कर लिया। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, इंटीग्रेशन dx ओवर ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस का c होता है। तो इस तरह से हमारे पास में यहाँ पर और भी फॉर्मूला देखेगा हमको कैसे यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगेन हमारे पास में यहाँ पर न्यू फॉर्मूला दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन dx ओवर अंडर रूट के अंदर लिखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको इस तरह का जो फॉर्म मिलता है इस तरीके का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, तब आप उसको प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन लगाना है x बराबर ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। मैंने आपको उसको पहले इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि लेट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा आप लिखोगे, फिर उसके बाद में आपको दोनों साइड का आपको डिफरेंशिएशन करना है थीटा के सापेक्ष में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी एक्स ओवर डी थीटा और ए कॉस थीटा, तो साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है आपका कॉस थीटा होता है। यहाँ पर लिखा है dx, तो हमको dx की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a cos थीटा इंटू डी थीटा। तो dx की हमारे पास में वैल्यू आ चुकी है, हम इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे। अब dx की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे a cos थीटा इंटू डी थीटा। अंडर रूट के अंदर आप लिखोगे a स्क्वायर, और x आपने क्या माना था, a साइन थीटा माना था। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर लगा है स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे कुछ इस तरीके से। अगले स्टेप हम कर लिखेंगे a cos थीटा इंटू डी थीटा। नीचे आप लिखोगे अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर। यहाँ पर जो स्क्वायर लगा है ये स्क्वायर दोनों पदों पे आ जाएगा, a पे भी और साइन पे भी। तो ये आप इसको इस तरह से लिखोगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में आप क्या करोगे, जो दोनों टर्म के अंदर यहाँ पर देखो ए स्क्वायर लिखा है, तो ए स्क्वायर यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। इंटीग्रेशन ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा ओवर ए स्क्वायर यहाँ से आपका कॉमन आ चुका है, अंदर आपका बचता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद में जो यहाँ पर दोनों टर्म लिखी है उसके ऊपर लगा है अंडर रूट, तो अंडर रूट को हम दोनों पदों पर सेपरेट कर देंगे कुछ इस तरीके से, a cos थीटा इंटू डी थीटा। नीचे आप लिखोगे कुछ इस तरीके से कि अंडर रूट ए स्क्वायर, अंडर रूट आपने ए स्क्वायर पे अलग कर दिया है, और इसी तरह से आप इस टर्म पे भी अलग करोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों टर्म पे आपने इसको सेपरेट कर दिया है। अगले स्टेप में आप क्या करोगे, जो ए स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला बन चुका है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा। आपने जरूर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है 1 होती है, आपने 9th से 10th क्लास में पढ़ा होगा। अगर मुझे यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाता हूँ प्लस वाला इधर, ये उधर जाके बनेगा माइनस में कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको बनेगा सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर 1 साइन यहाँ पर प्लस में उधर जाके माइनस में बन जाएगा, तो ये बनेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इसकी जगह यहाँ पर ऊपर लिखते हैं कोस स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन a cos थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पर आपके पास में बचता है सिर्फ a, क्योंकि आपका स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, और अंडर रूट के अंदर आपने इस टर्म को क्या बना दिया, कोस स्क्वायर थीटा फॉर्मूले की हेल्प से। यहाँ पर हम लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में आप देखो यहाँ पर ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे a, और आप अगले स्टेप यहाँ पर लिखोगे कोस थीटा इंटू डी थीटा। और यहाँ पर देखो स्क्वायर जो लिखा है कोस स्क्वायर का, वो यहाँ पर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो आपके पास में यहाँ पर बचता है सिर्फ कोस थीटा, और यहाँ पर भी कोस थीटा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे कि ऊपर नीचे रखे, या फिर आप कह सकते हो कोस थीटा को आप कोस थीटा जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने पास बचेगा 1 और यहाँ पर डी थीटा। तो यहाँ पर देखो 1 का आपको इंटीग्रेशन करना है थीटा के सापेक्ष में, जैसे हमने इससे पहले वाले डेरिवेशन के अंदर करा था। तो यहाँ पर हमारा कितना आया था, वो थीटा आया था और प्लस का c।
आपको करना क्या होगा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालने कहाँ से, जो आपने x बराबर a sin थीटा लिखा था। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर हम लिखा है कि x बराबर a sin थीटा। यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है थीटा की, तो यहाँ पर जो a लिखा है इसके डिवाइड में आ जाएगा x के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x अपॉन a और यहाँ पर sin थीटा। अब यहाँ पर जो साइन लिखा है ये भी इसके डिवाइड में आएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो हमको इसको इस तरह से लिखना होगा, और x अपॉन a हमने इसको इस तरह से लिखा, और इधर आपको बचता है थीटा। अब देखो यहाँ पर साइन की पावर कितनी है, 1 है। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, साइन इनवर्स, और यहाँ पर आपका x अपॉन a और इधर लिखा है आपका थीटा। तो मैं कह सकता हूँ थीटा की जो वैल्यू आई है मेरे पास में साइन इनवर्स x अपॉन a आ गई है, और थीटा की वैल्यू को उठाकर मैं यहाँ पर रखूंगा, तो साइन इनवर्स x अपॉन a और प्लस का c। तो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी होता है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास में और भी फॉर्मूले हैं, तो देखिएगा हम उनको कैसे यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगेन हमारे पास में यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिसको हम यहाँ पर प्रूफ करने वाले हैं कि इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर एक्स अंडर रूट के अंदर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये इस तरह का जो फॉर्म होगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर लिखा है किसी क्वेश्चन के अंदर, जो कि इस तरह का फॉर्म होगा किसी क्वेश्चन में, तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं एक्स बराबर ए सेक थीटा लिखकर। तो हमको करना क्या होगा, इसके अंदर पहले आपको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू थीटा, और जो भी यहाँ पर dx का वैल्यू आएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हमको जो फॉर्म मिली है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है, ठीक है। और इसकी जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इस तरह का फॉर्म मिलता है तो आपको उसको रिप्लेस करना होगा एक्स बराबर ए सेक थीटा के अंदर। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी उसके बारे में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी एक्स ओवर डी थीटा, और यहाँ पर ए और सेक थीटा का आपके पास होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और आपको वैल्यू निकालनी है यहाँ पर dx की। dx की जो वैल्यू आएगी a सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और d थीटा इधर चला जाएगा आपका। तो dx की वैल्यू जो भी मेरे पास में आई है मैं उसको यहाँ पर रखूंगा, और जब मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पर रखता हूँ तो मेरे पास में बनेगा a सेक थीटा इंटू टेन थीटा और इंटू में d थीटा। नीचे आपका यहाँ पर एक्स में आपने क्या माना है a सेक थीटा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a सेक थीटा, और यहाँ पर लिखोगे आप अंडर रूट के अंदर x को आपने क्या माना है a सेक थीटा, बट यहाँ पर देखो स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसका भी स्क्वायर करेंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर लिखा है माइनस ए स्क्वायर। अगले स्टेप आप इसको करोगे a सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। नीचे आपका क्या चल रहा है a सेक थीटा, और नीचे आपका देखो ये अंडर रूट जो लिखा है उसके अंदर आपका जो स्क्वायर लगा है, ये स्क्वायर आपके दोनों टर्म पे आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा माइनस का ए स्क्वायर। अगले स्टेप में आप क्या करोगे ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन ए सेक थीटा, और यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ पर अंडर रूट लिखने के बाद में देखो यहाँ पर भी ए स्क्वायर लिखा है और यहाँ पर भी ए स्क्वायर लिखा है, तो ये ए स्क्वायर यहाँ से दोनों से हमें कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम कॉमन निकाल देते हैं। ए स्क्वायर अंदर आपको बचता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। अगले स्टेप में आप लिखोगे कि इंटीग्रेशन ए सेक थीटा टेन थीटा इंटू डी थीटा। नीचे आप लिखोगे ए सेक स्क्वायर थीटा, अंडर रूट के अंदर आप लिखोगे, अब जो देखो अंडर रूट लिखा है दो टर्म पे है, एक ए स्क्वायर पे भी है और एक लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन पे, तो हम इसको क्या करेंगे सेपरेट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ए स्क्वायर अंडर रूट में लिखा और उसके बाद में अंडर रूट में लिखकर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को भी लिख दिया हमने इस तरीके से। अब देखो जो यहाँ पे लिखा है ए, ये आपका अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपके पास में जो चीज बचती है आप उसको लिख लीजिए ए सेक थीटा, और यहाँ पर टेन थीटा इंटू डी थीटा। नीचे आपका जो भी बचा है आप उसको लिख लीजिए ए सेक थीटा इंटू यहाँ पर ए भी बच रहा है आपका, और यहाँ पर आपका अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन है, ये अभी आपका फॉर्मूला बन चुका है। ये फॉर्मूला आपने 9th और 10th क्लास के अंदर जरूर पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है एक होती है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, अगर मैं इस वन को इधर लेके आऊंगा तो माइनस में आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और जो आपका टेन लिखा है माइनस में आएगा, इधर उधर जाकर आपको बन जाएगा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा के माइनस वन की जगह में यहाँ पर क्या लिखूंगा टेन स्क्वायर थीटा लिखूंगा इसके फॉर्मूले की हेल्प से।
तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस करते हैं फॉर्मूले की हेल्प से। और देखो यहाँ पर आपका ए सेक थीटा से एक सेक थीटा कैंसिल हो रहा है, देखो ए से एक कैंसिल, सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल। आप चाहो तो इसको ऊपर भी कैंसिल कर सकते हो, स्टेप अगर आपको ना बढ़ाने हो ज्यादा। तो यहाँ पर आपने इसको कैंसिल कर दिया है। आपके पास में जो चीज बची हुआ है उसको यहाँ पर लिख सकते हो। तो टेन थीटा आपको ऊपर बचा हुआ है, यहाँ पर लिखा है आपका डी थीटा, और यहाँ पर आपको देखो ए बचा है, तो यहाँ पर मैं इसको बाहर लिख लेता हूँ 1/a, और यहाँ पर आपको उसको रिप्लेस कर दिया है किससे, टेन स्क्वायर थीटा के साथ में। यहाँ पर हम लिखेंगे अंडर रूट के अंदर टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर लिखा है टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर लिखा है अंडर रूट भी, तो अंडर रूट से आपका ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास में बचता है 1/a इंटीग्रेशन टेन थीटा अपॉन टेन थीटा। तो टेन थीटा जो लिखा है ऊपर नीचे ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास में बचता है 1/a इंटीग्रेशन 1 और यहाँ पर डी थीटा। ठीक है, अब 1 का आपको इंटीग्रेशन करना है थीटा के सापेक्ष में। जैसे हम x का करते हैं इस तरीके से, तो इसका क्या होता है x होता है और प्लस का c। तो यहाँ पर हम थीटा के सापेक्ष में करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा और प्लस का c। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जो थीटा लिखा है थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको। यहाँ से आपने x बराबर क्या माना है, a सेक थीटा, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे। इसको मैं नीचे की तरफ यहाँ लिख देता हूँ पहले, x बराबर a सेक थीटा लिखा है, और यहाँ पर x अपॉन a बनेगा, नीचे आकर a इसके x अपॉन a बन गया। यहाँ पर आपको बचता है सेक थीटा, और आपको वैल्यू चाहिए यहाँ पर थीटा की, तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पर लिखा है सेक, तो ये नीचे आ जाएगा इसके डिवाइड में, तो 1/, सेक और यहाँ पर x अपॉन a। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, यहाँ पर आपको बचता है थीटा। अब देखो यहाँ पर सेक जो लिखा है उसकी पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, अब जब ये ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स में जाएगा, यानी कि सेक की पावर रहेगी -1, और यहाँ पर आपका x अपॉन a और यहाँ पर थीटा। तो थीटा की जो वैल्यू आई मेरे पास में सेक इनवर्स x अपॉन a आ गई है। यहाँ पर हम लिखते हैं थीटा की वैल्यू, तो 1/a हमने ऐसे लिखा, थीटा की वैल्यू सेक इनवर्स x अपॉन a और प्लस का c। तो ये हमारे पास में इसका फॉर्मूला आ चुका है ये वाला। तो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन dx ओवर x अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है 1/a सेक इनवर्स x अपॉन a प्लस का c। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में जो क्लास 12 या फिर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए फिलहाल गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट।